हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं साहब, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको ग्रीन कर लें, ठीक है। ये भाई साहब रेड कहाँ से आ गया, चलो जी। बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में अपना टेलीग्राम है साहब, तो एक बार बता देते हैं, सुन लीजिए। हाँ, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, टेलीग्राम में अपना ये भी है, ठीक है, दोनों है, तो उसमें अपना जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साहब, सीधी बात है कि हमने एक ईटीएफ बढ़ा दिया लॉन्ग टर्म में। क्या बढ़ा दिया? एक ईटीएफ बढ़ा दिया। तो आप बोलिएगा अच्छा एक ईटीएफ बढ़ा दिया, हाँ। तो आप बोलिएगा ओके ठीक है, अच्छी बात है बढ़ा दिया। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये फायर्स का चार्ट है, फायर्स का ब्रोकरेज है। तो अगर किसी को खोलना है तो उस पर ओपन कर लीजिएगा। और मैं कल आपको इसके रिगार्डिंग मतलब जो भी चार्ट है, बाइंग सेलिंग स्टॉक, हाँ मतलब जो भी है, मतलब जल्दी ही इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आप लोगों को सबमिट कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूंगा, नहीं तो ड्यूरिंग मतलब ऐसी वीडियो में ही बता दूंगा ना, नहीं तो अलग से बना के बता दूंगा। तो ये सांप जो आप देख रहे हैं ना, ये सांप की तरह कुछ ऊपर उड़ रहे हैं, ये उड़ता हुआ सांप है, हरियरी सांप, कुछ इस टाइप का सांप है, कोई ऐसा है, ऐसा ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो भी मैं लाइन पा रहा हूँ, ये आप बोलिएगा सर ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। हाँ भाई देखिए ना, यहाँ खतरनाक, बड़ा गिरने में भी आगे, बढ़ने में भी आगे। तो इसी को मैंने ऐड किया है आज, फर्स्ट बार बाइंग किया हूँ, ऐड किया हूँ। स्विंग वाला को कर लिया, उसका अब नहीं करना, वो स्विंग कर लिया। अब मैं इसको यहाँ बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बाइंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ नहीं बाइंग किया, यहाँ तो हो गया, यहाँ का मैंने स्विंग कर लिया, हटा लिया। अब मैं इसको जो फ्रेश देखिए, जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं लॉन्ग टर्म में लेके जा रहा हूँ, तो मैं कोई पिछला वाला लेके नहीं चलता हूँ, मैं आपके सामने बाई करता हूँ और आपके सामने उसको मैं लॉन्ग टर्म में ले जाता हूँ। तो सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म में कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इंडियन मार्केट में सबसे मेरा मनपसंद जो है वो अपना अपना बर्कअप है, जिसको बोलते हैं एमओ निफ्टी 500। भाई साहब ये 500 है, जितने 500 लिस्टेड है ना सब इसके अंदर आ जाता है, सब में इसका पैसा लगता है, आपका थोड़ा सा पैसा सारे में जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके। दूसरा हमारा आता है इंफ्रा, इसको हम पीपल का पेड़ बोलते हैं। अभी ना पीपल के पेड़ में भी ना पतझड़ आया हुआ है इसीलिए इसमें मैंने भी आज थोड़ा बहुत एसआईपी किया था, पानी डाला था, तो कोई नहीं, ये भी आपके सामने है, माइनस में है। बोलिएगा तो मैं सारा पोजीशन आपको दे दूंगा स्विंग वाले में, टीवीएसएम स्विंग वाले में। तीसरा भाई साहब ये बेल का पेड़ है, ये बेल का पेड़ जो है ना एलपीएल अल्फा 30 लो वॉलेटाइल, तो ये लो वॉलेटाइल वाला लिया हूं। बाकी जो अल्फा है, जो निफ्टी अल्फा 50 है, देखिए कंफ्यूज मत हुई, एक है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, दूसरा क्या है कि निफ्टी लो वॉलेटाइल अल्फा, ठीक है, 30 स्टॉक। तो वो, तो मैंने लो वॉलेटाइल में अपना इंडेक्स में पैसा डालता हूँ, ठीक है। ये भी अच्छा रिटर्न देता है, गिरने में इसमें आईटी ज़्यादा है इसलिए भाई साहब गिर भी ज़्यादा रहा है, जो भी है। तो इस बार तो इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और गिरावट में सबसे आगे रहा है। हालांकि पिछले बार जब मार्केट गिर रहा था तो ये अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग में बना के रखा था, लेकिन इस बार इसकी एक ना चली, ये भाई साहब सही टूटा। तो ये हमारा बेल का पेड़ है। आज मैंने जो ईटीएफ को ज्वाइन किया हूँ ये है एमओ डिफेंस ईटीएफ। कौन सा है? चौथा डिफेंस। भाई साहब डिफेंस जो है ना अभी बहुत तगड़ा, देखिए कोई भी देश विकसित है, मान लीजिए अमेरिका विकसित है, विकसित देश में है, तो इसमें देखिए कि क्या क्या है, विकसित होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले विकसित होने के लिए और वहाँ जो कमाई करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस आता है, इंफ्रा आता है, ठीक है। हाँ ऑटो वगैरह आता है, लेकिन ऑटो में देखिएगा तो इंपोर्ट 50% अमेरिका करता है ऑटो, है ना। तो मेन क्या है, इंफ्रा है जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आपको वहाँ जो जरूरत वाले स्टॉक है, ठीक है, उसमें भी आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इंडिया में वो स्टॉक जो अल्फा जनरेट करता है, जो अल्फा 30 में आ जाता है, लो वॉलेटाइल है, इसमें आप देखिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आते हैं, आप देख के खुश हो जाइएगा। कॉलगेट वगैरह सब इसके अंदर है, जो बढ़िया बढ़िया एमआरएफ वगैरह, जिसने ज़्यादा अल्फा जनरेट किया लेकिन लो वॉलेटाइल है, उसमें ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो वैसा स्टॉक इसके अंदर आता है। आईटीसी भी इसी के अंदर आता है, बाकी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक अलग मतलब खासियत का अल्फा वाला, तो इसको हमने लॉन्ग टर्म में रख लिया। और डिफेंस को इसलिए, इंफ्रा है क्योंकि कोई भी देश बनेगा तो इंफ्रा तो चाहिए, तो इंफ्रा को इसलिए रख लिया लॉन्ग टर्म में। अब मैंने जाके डिफेंस को रखा, एक्चुअली ईवी को भी रखना था, लेकिन ईवी को मैंने इसलिए नहीं रखा कि अभी देख रहे हैं तो हाइड्रोजन वाला भी चल रहा है, अभी देख रहे हैं तो कोई पानी से चला रहा है गाड़ी, उसमें हाइड्रोजन अलग करके, है ना। तो वो भी एक तो बवाल है। अब दिल्ली में भाई हाइड्रोजन बस चलिए रहा है, अब क्या गारंटी है कि ईवी चले? अरे भाई कुछ हो तो बैटरिया का तो हाल बैटरी जैसा रहता है, आप देख रहे हैं ना, बैटरी 5 साल के बाद आप ही का दिखेगा ना घर में, कितना भी अच्छा लगा लीजिए, एक साइड का लगाइए, चाहे 5 साल, जितना दिन गारंटी या वारंटी रहेगा ना उसका अगले महीना वो खराब हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ये ग्राउंड का प्रैक्टिकल किया हुआ है। और किसी भाई का अगर बैटरी अच्छा चल रहा है तो किस्मत वाले हैं, बस इतना ही बोलूंगा। अब देखिएगा आपका वारंटी गारंटी मिला के कितना 48 महीना होता है ना जी, जो भी है 5 साल का हो रहता है, वो देखिए खत्म होगा आपका बैटरी डेड, एकदम टू चिल्लाएगा। तो
ईवी का है, हम ये नहीं कह रहे, स्कोप अच्छा है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन लग रहा है अच्छा है, लेकिन क्या पता हाइड्रोजन का कहीं कुछ स्कोप बड़ा बन जाए। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसमें मतलब कन्फ्यूजन है। लेकिन डिफेंस में तो साहब मेरा कन्फ्यूजन ही नहीं है। अभी जिस तरह से भारत तेजस बना रहा है और तेजस का इंजन के लिए जो चल रहा था तो आ गया है, तो फाइट अभी 5th जनरेशन का बनाएगा भारत। और मतलब जो आर्टिलरी है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्रह्मोस है, इवेंट जो पानी में क्या बोलते हैं उसको, टर्बिटो क्या बोलते हैं, जो भी है वो सब है, सब भारत खुद मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है, रसिया का सपोर्ट से अच्छा मतलब कर रहा है। और हम लोग खुद जहाज बना के ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने चाइना के जो बगल में ताइवान वगैरह है जिससे चाइना का एंटी चलता है उसको डिफेंस के तौर पे दिया है। तो यूरोप के पास किसी के पास कुछ वो नहीं है, उस टाइप का नहीं है। अब वो लोग बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो मेन क्या है कि हब जो है डिफेंस के मामला में अमेरिका, ठीक है, रसिया, इन दोनों का डिफेंस का तो पता है कि इन दोनों का लड़ाई मतलब इन लोगों का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे अर्जुन टैंक है, कई लाइट व्हीकल टैंक है, अभी डिफेंस में ऑर्डर दिया है कि भैया 1000 हॉर्स पावर से ना चलेगा काम, 1300 बढ़ाइए, मतलब 1300 हॉर्स पावर चाहिए तोप में, काहे तो पहाड़ी एटीट्यूड में चढ़ने में दिक्कत होता है, जो भी है। तो खाली मतलब डिफेंस की तरफ से काफी मतलब काम हो रहा है। तो अमेरिका नंबर 1 पे चल रहा है, चाइना अपने आप को दूसरा पे कर रखा है कि बोल रहा है मेरे पास इतना पनडुब्बी है, इतना परमाणु, ये है वो है, जो भी है, चाइना अपने आप को दूसरे तीसरे जो भी है, और रसिया भी तो है ही। तो चौथा, ये 3 को छोड़ के चौथा में कौन आता है? भारत आता है, ठीक है। फ्रांस है तो फ्रांस भी अब धीरे से कमजोर हो रहा है, भारत के सामने कमजोरी है। राफेल लेके भले उड़ जाए वो ठीक है ना, राफेल लेके उड़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो भारत का जो है ना, इतना बजट सेशन मतलब सेगमेंट में जो चीज दे रहा है वो और कोई नहीं दे रहा। अब मान लीजिए जिस तरह नाटो से अमेरिका बोल रहा है कि भाई तुम लोग अपना बजट बढ़ाओ, तुम लोग अपना करो, अब हमको छोड़ो, मेरा पीछा, मेरे को तंग मत करो। तो जो अमेरिका का अमरेला था ना वो क्लोज हो गया। अब भाई साहब सब ना धूप में ना टटिया रहे हैं, और रसिया जो है ना सबको लाठी लेके पड़ा हुआ है पीछे कि जहां बोला तो चेप देंगे समझे, रसिया अपना अलग पूरा दिया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब देखिए यूरोप वाले जाएंगे कहाँ डिफेंस आइटम लेने के लिए? अमेरिका के पास जाएंगे, भाई है, बड़ा भाई है, धोखा दे चाहे जो हो, गिर पड़ के तो जाएंगे ही जाएंगे उनके पास। रसिया के पास तो जाएंगे नहीं। और चाइना तो यूरोप वाले का पहले ही बोला है कि चाइना को तो कहीं एंट्री मत दो, नहीं तो वो सब कुछ चोरी कर लेगा। दूसरा नंबर में आता है भारत। तो अभी टैरिफ के कारण ट्रम्प से थोड़ा सा नाखुश है, तो हो सकता है कि यूरोप वाले सारे भारत पे विशेष ध्यान दें कि भारत जो है वो नाटो का सदस्य बन जाए। भारत बोलता है ये भाई हमको नाटो नूटो में कुछ में नहीं करना है, नाटो को तो हम ऐसी संभालेंगे। और छोटकी छोटकी जैसे हम लोग का स्टेट नहीं है जी, वैसा वैसा देश को जोड़ के नाटो बना दिया, बक महाराज, हम लोग एक शहर के बराबर उनका देश है, इतना आबादी है, घनी आबादी है। हम लोग का एसबीआई का जो अकाउंट है उतना तो 2 देश का उसका जनसंख्या नहीं होगा जितना हम लोग का एसबीआई अकाउंट हैंडलिंग करता है। तो नाटो में अब हम लोग को शामिल नहीं होना। हमारे कभी एक टाइम था जब नाटो में शामिल होने के लिए भारत पूरा कोशिश कर रहा, आज वो टाइम आ गया है कि भारत को बोल रहा है कि नाटो में शामिल हो, भारत बोलता है रहने तो यार, नाटो नाटो क्या करना, नाटो नाटो में शामिल हो। भाई साहब देखिए समय कैसे परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तित होता है। आपको खुद ही सोचिए कि आप चाहते हो नाटो में शामिल होना, आप खुद बोले क्या करना, नाटो, नाटो से ज्यादा पावर हम लोग रखे हैं आज के टाइम। अमेरिका हट गया तो नाटो तो लवारिस हो गया वो तो ये बात। तो अभी क्या है कि सबका ध्यान, और जितना भी है ना, भारत अब डिफेंस में ना एक्सपोर्ट कर रहा है। कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, सब जगह भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए अभी एक चीज देखिएगा, भारत का एक्सपोर्ट देखिएगा। भारत एक्सपोर्ट करता था 2016-17 में नील बटा सन्नाटा, चलो ठीक है। 17-18 में, उसके पहले तो भारत का तो मतलब ही नहीं है कि कुछ एक्सपोर्ट करेगा। ये तो मोदी सरकार का जो बहुत अच्छा मतलब है कि अपने मतलब देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो स्टेप उठाया है। हम बोले ना सरकार भले फाइनेंस में थोड़ा सा कमजोर रहा, लेकिन बाकी चीज में भाई बढ़िया रही। अभी मजा है पाकिस्तान कुछ आंख दिखा दे, है याद है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने बोला था सम्मेलन में हमारे, अब देखिए बुजुर्ग थे हमारे, मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे तो क्या बोले थे, याद है ना आप लोगों को? याद है तो अच्छी बात है। अब बोले ना घर में घुस के मारेगा ऐसा आदमी घुस गया था सीधा, अरे बहुत बढ़िया, हमको तो बड़ा मजा आया। और अभी आपको भी मजा आएगा, एक्सपोर्ट का डाटा देखिए और आप खुश हो जाइएगा, बोलिएगा ना 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 बात तो सही है। और सबसे ज्यादा अभी क्या हुआ था जी, आईसीआईसी ट्रॉफी हुआ था ना एशिया ट्रॉफी क्या हुआ था, होस्ट कौन करवा रहा है, कोई वहाँ भाई हम लोग नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में जाके, सिक्योरिटी रीजन नहीं खेले। अब वहाँ मैच किसी का हो रहा है और उसके बीच में जो नहीं देश का गान होता है उसमें इंडिया का गान चलने लगा, जन गण मन, बताइए पाकिस्तान में। तो बाद में बोला गया बंद करो बंद करो बंद करो, ये तो गड़बड़ा गया खेले। वहाँ का मतलब स्टेडियम में इंडिया नहीं गया लेकिन इंडिया का झंडा फहरा रहा है, अरे दम है भाई, क्या बात करता है, इंडिया बहुत बढ़िया है, चिंता मत करिए, बढ़ियारी दिखलाते हैं। तो यहाँ पर साहब 2016-17 से पहले की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक्सपोर्ट क्या करेगा इंडिया, फिलहाल तो यहाँ पर जो डाटा है उसके आधार पर बात करते हैं। तो 17-18 में साहब बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट किया भारत ने, फिर 4682, जो 1521 था उसको बढ़ा के 4682 करोड़। फिर भाई उसके अगला साल 18-19 में 10,745 करोड़ का किया भाई साहब, बड़ा अच्छी बात है यार, है भारत भी एक्सपोर्ट करने में आ गया, रुपया में है, भारत भी एक्सपोर्ट करने वाले देशों में नाम आ गया भाई साहब, मजे आ गए। फिर 19-20 में
कम रहा 9115, ये चाइना के जो भी है ना सपोर्ट मतलब जिससे लड़ाई है उसका देश को भारत ने ब्रह्मोस वगैरह दिया। फिर 20-21 में देखिए 8434, 21-22 में 12814 करोड़ का भारत ने एक्सपोर्ट किया। बड़ा अच्छा बात है, मतलब भारत अब एक्सपोर्ट वाले देश में धीरे धीरे आने लगा, वहां सर्विस देना सब कुछ करना। 22-23 में भाई साहब 15,000, ठीक है 15,920 करोड़, और 23-24 में 21,083 करोड़, और 24-25 में भाई साहब 30K का लक्ष्य है भारत का। बताइए क्या मतलब, ये देखिए इंडिया हैड सेट टारगेट ऑफ 5 बिलियन में 35,000 करोड़ एट द टाइम इन डिफेंस एक्सपोर्ट बाय 2025 ऑफ मार्च 2024 इट हैड 21,000 करोड़ इन डिफेंस एक्सपोर्ट। तो ठीक है ना, 21,083 दिखाया ना जी, बस 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 बहुत बढ़िया। तो भारत 35,000 करोड़ जो है एट ए टाइम मतलब करने का पूरा कोशिश कर रहा है। भाई देखिए ऐसे तो 5 ट्रिलियन नहीं ना मतलब सब कुछ हो जाएगा। भारत ने 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर उस समय 35,000 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा था, और मार्च 2024 तक इसमें रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया था, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया 21,083 करोड़ का कारोबार किया। क्योंकि देखिए हम लोग भी डाटा एक जगह नहीं देखते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलाते रहने सब जगह से। तो कमजोर रुपया की मदद से भारत एक साल में का लक्ष्य जो है 1.6 बिलियन डॉलर पीछे है, ठीक है। लेकिन भाई 35,000 करोड़ का अभी जो टारगेट है देखिए पूरा होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो 2024 में 21,000 करोड़ बेच दिया, 5 साल पहले कहाँ 1521 करोड़ का सेल किया, उससे पहले तो जीरो था एक्सपोर्ट में, और उसके बाद देखिए 1521 करोड़ से ये कहाँ पहुंच गया है। तो आप बताइए, तो फिर ये डिफेंस कंपनियां भागेगी नहीं, ओवर वैल्यू नहीं होगी? भाई साहब डिफेंस कंपनियां के पास ना ऑर्डर की कमी ना है, इंडिया का इतना ऑर्डर गया उसी को करने में एक्सिक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। भारत की जितनी कंपनियां हैं वो खाली एक्सिक्यूट कर देना जो ऑर्डर है, तो भाई साहब बम बम हो जाएगा। इसलिए पहले डिफेंस पे ईटीएफ नहीं था, ये ईटीएफ अभी आया। फिर मैंने कुछ दिन देखा, मैं बोला ना अभी नहीं करूंगा, पहले वॉल्यूम आने दो, वैल्यू आने दो। फिर जब देखा सब कुछ आ गया, फिर मैंने मन बना लिया, मैं बोला ना अब छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तो इस कारण से मैंने डिफेंस को, जो कि यहाँ पर देख रहे भाई साहब बहुत वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल है, तो मैंने इस वोलेटाइल सेक्टर को अपनाया है। यही कारण था, ठीक है, यही कारण है जिसके कारण मैं आज देखिए 2024 में या 23 में, हाँ मैंने ऑप्शन छोड़ दिया था, वो भी फरवरी में ही था, गुप्त नवरात्रा के समय था। अभी चैत्र नवरात्रा आया तो भाई साहब डिफेंस तो जरूरी है, और डिफेंस में खर्चा मतलब धमाकेदार हो रही है ना, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है डिफेंस, तो इसलिए मेरा पूरा मतलब डिफेंस पे अभी सही विचार है। हाँ अब ये है कि अभी यहाँ पर ही पैसा लगाना कैसे, तो आराम से लगाना है, धीमे धीमे मूड बन गया, अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होगा, कभी 10,000 खरीद लेंगे, कभी 50,000 खरीद लेंगे, कभी 1 लाख खरीद लेंगे, मतलब ऐसे धीमा 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 आगे बढ़ना है। ये नहीं कि पूरा पैसा एक जगह डाल देना, नहीं, अब इसको हम लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये 4 इक्विटी साइड में अपना ईटीएफ है, तो इसमें चारों में मेरा होल्डिंग स्टार्ट है, प्लस ऊपर में गोल्ड सिल्वर तो है ही भाई साहब, इसमें तो होल्डिंग है ही, और एक जो है मेरा मून 100, इसमें मेरा होल्डिंग नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इसको गिर ले ठीक से, तो इसमें शुरू करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत प्रॉफिट बुक किए 85 से लेके, और हमने बड़े ऊपर तक 200 के लेवल तक, अब उतना याद भी नहीं है, इतने प्रॉफिट बुक किए कि मत बोलिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, 150 के रेंज में आ जाए, 140 के रेंज में आ जाए ना, तो फिर इसके साथ जाने में मजा आएगा। तो मेरे पास जो लॉन्ग टर्म वाले में 7 ईटीएफ है, जो कि इस प्रकार है। अब जिसको आपको आना है आइए, ये मेरा अपना चॉइस है, बाकी आप देख लीजिए। डिफेंस बहुत तगड़ा लग रहा है और इसमें अच्छा आएगा, उसी प्रकार मेरा व्यू उसी प्रकार है, ठीक है, इसीलिए मैंने डिफेंस को ऐड कर लिया। ईवी को नहीं किया क्योंकि बता दिया हाइड्रोजन के कारण, और कोई सेक्टर में वैसा कोई जान मेरे को दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर में है, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर में है, लेकिन वैसा कोई मेरे को पर्टिकुलर ईटीएफ तो नहीं है। ओवरऑल 500 स्टॉक को तो कवर कर ही रहे हैं ना हम लोग निफ्टी 500 से, और उसके बाद अल्फा वाला भी तो ले ही लिए हैं। तो फिर तो मेरे हिसाब से तो ये काफी है, इससे ज्यादा, क्योंकि अब आप बोलोगे सर निफ्टी को क्यों नहीं कर रहे हो? भाई निफ्टी में हम स्विंग करते हैं, उसमें इतना अच्छा वॉल्यूम है, वैल्यू है कि उसमें हम स्विंग करते हैं। बैंक निफ्टी में स्विंग करते हैं, बैंक बीज निफ्टी बीज ये सब स्विंग के लिए है, ठीक है। अब ये जो है क्राइटेरिया ये लॉन्ग टर्म के लिए, मून 100 में भी हम स्विंग करते हैं, लेकिन अब जो है मून 100 में भी हम लॉट ले जाएंगे आगे। तो ये मैंने सोचा कि एक बार अपडेट कर दूं, तो अब आपको इस पे बकायदा जब भी आपका मन करेगा मैं वीडियो आपको दूंगा, जब भी आप बोलोगे सर मुझे वीडियो चाहिए, 100% आपको वीडियो यहाँ प्राप्त होगा। फिलहाल डिफेंस वाले में मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि डिफेंस को आज मैंने खरीदा है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा होना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने बना के रखा है, ठीक है। अब जिसको करना है अब कर सकते हैं, है ना, अपना अपना विचार है। मेरा विचार तो ये था। 16 कंपनियां आती है, देखिए BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, HAL जो है, सोलर इंडस्ट्री, वाह सोलर इंडस्ट्री आया इसी में, ठीक है जी। फिर तो मस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड, फिर है भारत डायनेमिक, मतलब ये सब जो है ना बहुत तगड़ा तगड़ा है, समझ रहे हैं। ये सब जो स्टॉक है इसको भले लेने में थोड़ा सा डर लगता है, कोचिन शिपयार्ड तो हम लोग के, मस्डॉक बड़ा बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से 16 स्टॉक है। अब एक एक स्टॉक को खरीदे उससे अच्छा है कि हम पूरा बास्केट को ही ले लिए। चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर लॉन्ग टर्म के सफ़र में एमओ डिफेंस का स्वागत करता हूँ, क्योंकि कुछ तो करना ही था, तो इसीलिए डिफेंस को
थीम ढूंढ रहे थे ना, इसीलिए डाल दिए। फिलहाल आपको पसंद है तो आप उसमें ऐड करिए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि देखिए हर आदमी को अपना अपना स्वतंत्रता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।